नमस्कार, मैं राहुल सिंह अपना आवाज़ से इस वक्त मैं मौजूद हूँ डोंबिवली के पैनल क्रमांक 22 में और हमारे साथ मौजूद हैं वैशाली जी। तो आइए हम जानते हैं कि वैशाली जी इस इलेक्शन में अपना क्या राय रखती हैं। तो वैशाली जी नमस्कार, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। नमस्ते। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप इस वार्ड पैनल क्रमांक 22 में आप खड़ी हैं, तो यहाँ की जो समस्या है उससे आप भली भांति परिचित हैं, तो आप उसके बारे में बताइए और उसके लिए आप क्या करेंगे। देखिए, जैसे कि मैं कहूँगी कि यहाँ पर मैं 2004 से रह रही हूँ। उससे पहले हम मुंबई रहते थे। अब 2004 से मैं यहाँ रह रही हूँ। जिस समय से मैं यहाँ रह रही हूँ उस समय से जो एरिया में या इस विभाग में जो आप देखेंगे बहुत सारे स्लम जैसे एरिया है, चौल जैसे एरिया है, वो आज तक 20-20, 25-25 इवन मैं कहूँगी 4 दशकों से वैसे ही है। तो उसमें कुछ बदल नहीं हुआ है। और आज भी आप उसमें जाकर देखें तो चलने के लिए सीधे रास्ते नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है ठीक से। बच्चों के लिए कुछ एरियाज़ ऐसे हैं मेरे प्रभाग के जो डोंबिवली में होकर भी कटे हुए भाग हैं डोंबिवली से, तो उनकी तरफ ना आरोग्य ठीक से जाता है, ना बच्चों के लिए जो आंगनवाड़ी वगैरह कहते हैं हम लोग, जैसे नर्सरी हो गए, ना उसकी सुविधाएं मिलती है। रिक्शा के लिए वहाँ से जाने के लिए स्टेशन तक 100 रुपया लिया जाता है। तो वो सब चीज़ें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, किसी को तो आगे आना चाहिए, बढ़ना चाहिए। और अगर सत्ताधारी 20-20 साल से काम कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे उस तरह का काम हुआ है। अगर 20% भी काम वहाँ पर हुआ होता तो आज विभाग का बहुत प्रभाग का विकास हुआ होता। वैशाली जी ये बात बताइए, जैसे कि आपके सामने एक महायुति की एक महाशक्ति है और आप ठाकरे भी एक ब्रांड है, तो आप क्या सोच रखते हैं, क्या इस बार महाशक्ति जीतेगी या ठाकरे ब्रांड चलेगा? देखिए, हम जिन विचारों को लेकर चलते हैं वो श्री हिंदू हृदय सम्राट माननीय श्री बाला साहेब ठाकरे के विचारों को लेकर चलते हैं। और मेरा कहना और मानना यही है कि वो विचार कभी मरते नहीं हैं, तो हम उसी को लेकर आगे बढ़ेंगे। अप डाउन्स होते रहते हैं, लेकिन ये जो विचार है वो कभी नहीं हिलते अपनी जगह से। और जैसे हमारे उद्धव साहब है, उनके नेतृत्व के नीचे हम ऐसे ही खड़े हैं, उनकी छत्रछाया में लड़ रहे हैं। एक आखिरी सवाल, आप चुनाव जीत के आते तो आप वो 3 कौन से काम है जो लोगों के लिए करेंगे? पहले मैंने जैसा मेरा कहने का जैसे 3 काम तो हो नहीं सकते, काम तो बहुत है करने के लिए। अगर 3 देखे जाए तो उस तरीके से काम नहीं होना चाहिए और कामों की लिस्ट बहुत बड़ी है मेरे पास, तो 3 को लेकर मैं इस पर कमेंट नहीं करूँगी। तो जनता से क्या अपील करेंगे? 15 तारीख को घर से निकले, जनता से यही अपील करूँगी मैं कि 15 तारीख को सबसे ज़्यादा आप इस मतदान को इस तरीके से देखिए। इस बार जो चुनाव है अपने अलग तरीके के होने वाले हैं। एक मतदार 4 उम्मीदवारों को मतदान करने वाले हैं, तो वो प्रक्रिया थोड़ी सी अलग रहेगी। और मेरे विचार यही है कि सब जनता बाहर निकले और बताए कि सत्ताधारियों को और जितने भी हमारे हैं जिन्होंने क्या काम किया है। बस जनता है, उनको पता है कि जनता बुद्धू तो है नहीं कि उनको कुछ पता नहीं है। इतने सालों से वो इस विभाग में रह रहे, उनको क्या सुविधा मिल रही है क्या नहीं, तो जनता अच्छी तरह से जानती है। तो ये थी वैशाली जी जिनका कहना है कि विचार कभी मरते नहीं और हम विचार को आगे लेके जाएंगे। मैं राहुल सिंह अपना आवाज़ से।